गवर्नर ऑफ आवर सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत 6th एडिशन। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं और आपका स्वागत है 10M एक्सपर्ट IAS में। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सेम पैटर्न पे फॉलो करता है गवर्नमेंट इन द स्टेट भी, जो सेंटर के अंदर फॉलो करता है। क्या पैटर्न है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और जो पार्ट 6 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है गवर्नमेंट का इन स्टेट, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में जो ये स्टेट एग्जीक्यूटिव आता है वो दिया गया है। ये आर्टिकल 153 से लेके 167 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव से। और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है इसमें कौन कौन होते हैं, जैसे हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव में 5 लोग पढ़े थे, ऐसे ही यहाँ पे कौन कौन होते हैं। यहाँ पे गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। प्लस कोई भी ऑफिस वाइज गवर्नर का इन द स्टेट लाइक वाइस प्रेसिडेंट सेंटर के अंदर नहीं होता। जो गवर्नर होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट के, बट लाइक द प्रेसिडेंट वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, डेट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। और आपको वहाँ पे ट्रिक से भी एक्सप्लेन किया गया था कि डी फैक्टो किसमें फैक्ट आ रहा है, दैट्स वाई ये रियल पावर है तो ये PM के पास होती है, और डी ज्यूर की ये होती है प्रेसिडेंट के पास, ये नॉमिनल हेड होते हैं। ऐसे ही गवर्नर भी नॉमिनल हेड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। और जो गवर्नर वो एजेंट होते हैं किसके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के। देयरफॉर ये जो ऑफिस है गवर्नर का उसका डोर रोल है। यूजुअली देयर इज अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, लेकिन जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1956 का, उसने फैसिलिटेट किया कि एक पर्सन भी वो 2 या उससे ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। तो यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। हमने क्या क्या डिस्कस किया, स्टेट एग्जीक्यूटिव डिस्कस किया जो पार्ट 6 के अंदर आता है, और ये केवल कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड है और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और चीफ एग्जीक्यूटिव हेड हमारी स्टेट का, रियल हेड हमारा चीफ मिनिस्टर होते हैं। अब अपॉइंटमेंट देख लेते हैं कि जो गवर्नर है नाइदर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल नॉर इनडायरेक्टली, जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज का हमने देखा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में। तो ये अपॉइंट किसके थ्रू किए जाते हैं, ये प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं बाय वारंट अंडर हिज एंड सील। इस वे में ये नॉमिनी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, बट एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1976 जो ऑफिसर गवर्नर ऑफ द स्टेट का वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो अपॉइंटमेंट क्या है गवर्नर का, कि जो गवर्नर है नादर एक डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पीपल के थ्रू, ना ही इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा उनके बाय वारंट अंडर हिज एंड। तो ये जो मेथड है स्पेशल है, जो हमने कैग में भी डिस्कस किए थे कि ये जो मेथड है कि बाय वारंट अंडर हिज एंड और सील। तो ये जो मैटर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज जो हमारा मेंस में क्वेश्चन आया था कि जो अपॉइंटमेंट है कैग का ये इंपॉर्टेंट है तो क्रूशियल है। तो इसमें ये आपको पॉइंट मेंशन करना था कि ये इंपॉर्टेंट होता है किस मेथड से, बाय वारंट अंडर हिज एंड और सील। तो ये पूरा ही सेपरेट वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। और इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, जो गवर्नर का ऑफिस है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, इंडिपेंडेंट, और ये कंट्रोल में और सबऑर्डिनेट में नहीं आता सेंट्रल गवर्नमेंट के। और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि जो डायरेक्ट इलेक्शन है गवर्नर के किस बेसिस पे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। बट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑप्ट करती है, जो प्रेसिडेंट सिस्टम है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का और बाय द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट करना जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है अडॉप्ट करती है। लेकिन जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया था उसमें डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी। तो ये जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट करना ये क्यों चूज़ किया गया ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया कि जो डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न है गवर्नमेंट का, वो इनकम्पेटेबल है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अगर उसे कंपेयर करें जो एस्टेब्लिश हुआ है हमारे स्टेट के अंदर। और जो मोड डायरेक्ट इलेक्शन का वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में। जो गवर्नर है वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, कोई पॉइंट नहीं बनता कि उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन किया जाए और इतना पैसा खर्च किया जाए, स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। जो इलेक्शन है गवर्नर का वो एंटायरली पर्सनल इशू है, हैंस केवल नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि इन्वॉल्व किया जाए लार्ज नंबर ऑफ वोटर इस इलेक्शन में। और जो इलेक्टेड गवर्नर होते हैं वो नेचुरली बिलोंग करते हैं पार्टी को और वुड नॉट बी अ न्यूट्रल पर्सन एंड इम्पार्शियल। कि जो इलेक्टेड गवर्नर होंगे, कि जो ऑलरेडी बताया जा रहा है इसमें कि जो अगर डायरेक्ट इलेक्शन से किए जाएं तो वो किसी पार्टी से जरूर बिलोंग करेंगे, तो इन केस में वो इम्पार्शियल वर्क नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई जो प्रेजेंट सिस्टम है कि प्रेसिडेंट साहब उसको अपॉइंट करेंगे, वो ऑप्ट किया गया है। जो इलेक्शन है गवर्नर का वो क्रिएट करता है एक सेपरेट टेंडेंसी और वो इफेक्ट करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और यूनिटी हमारे कंट्री की। और जो सिस्टम है प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन वो एनेबल करता है सेंटर को कि वो कंट्रोल कर सकती है स्टेट के ऊपर इस तरीके से कि जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे कि डायरेक्ट इलेक्शन जो गवर्नर का एक सीरियस लीडरशिप की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा
एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन, बिकॉज चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे वहाँ पे ये खड़े हुए और गवर्नर भी। और जो चीफ मिनिस्टर है वो वुड लाइक हिज नॉमिनी, कि वो चीफ मिनिस्टर ही चाहेंगे कि जो उनका नॉमिनी है वही गवर्नरशिप के लिए लड़े। हैज़ एक सेकेंड रेट मैन ऑफ रूलिंग पार्टी वो इलेक्ट होकर आ जाएगा एज ए गवर्नर। तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। देयरफॉर जो अमेरिकन मॉडल है वेयर जो गवर्नर है स्टेट के डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं वो ड्रॉप कर देंगे, और जो कैनेडियन मॉडल है जहाँ पे जो गवर्नर होते हैं प्रोविंस के वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर जनरल के द्वारा, डेट इज सेंटर, वो हमारा एक्सेप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। और जो कॉन्स्टिट्यूशन लेट आउट करता है 2 क्वालिफिकेशन अपॉइंट करने के लिए किसी भी पर्सन को एज अ गवर्नर। तो क्या क्या है, तो फर्स्ट है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये होनी है। दूसरा है कि ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, तो ये ध्यान रखेंगे। तो आपको सभी की पता होनी चाहिए कि लोकसभा 25 ईयर, राज्यसभा 30, एंड जो प्रेसिडेंट में पढ़ा था वहाँ 35 थी, और वही गवर्नर में 35 है। एडिशनली जो 2 कन्वेंशन वो डेवलप किए गए इस रिगार्ड में। पहला क्या है कि ही शुड बी एन आउटसाइडर, कि जो भी पर्सन अपॉइंट होगा वो आउटसाइडर होना चाहिए। डेट इट वो किसी भी स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, उस स्टेट से जहाँ पे उसको अपॉइंट किया गया उसको भी ये क्यों किया जा रहा है, बिकॉज उसको लोकल पॉलिटिक्स से फ्री करने के लिए। सेकंड क्या है कि जब अपॉइंट करते हैं गवर्नर को तो जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं कंसर्न स्टेट के उनसे कंसल्ट करते हैं, सो दैट कि इन दोनों के बीच में स्मूथ फंक्शनिंग रह सके। हाउएवर जो दोनों ही कन्वेंशन है मोस्ट ऑफ द केसेस, सम ऑफ द केसेस में, नॉट मोस्ट ऑफ द केसेस, इन सम ऑफ द केसेस वोलेट होते हुए देखे गए। अब कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस देख लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ले डाउन किए हैं, आपको आर्टिकल्स भी इनके डिस्कस, हम सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद से लेक्चर्स हमें PDF रेडी हो चुकी है लेक्चर्स रिकॉर्ड करने। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो आपको पूरी स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 1 टू द एंड आपको पूरी ही कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये कंडीशन है कि वो किसी भी मेंबर नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का। अगर ऐसा पर्सन जो मेंबर है वो अपॉइंट होता है गवर्नर, तो उसको अपनी जो सीट है वो वेकेट करनी पड़ेगी उस हाउस में किस डेट में, जब वो ऑफिस ऑफ द गवर्नर में एंटर करेगा। और वो होल्ड नहीं करना चाहिए कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और वो एंटाइटल्ड होगा विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, ऑफिशियल रेजिडेंस का यूज करेगा बिना ही पेमेंट दिए जो राजभवन है। और वो एंटाइटल है कि वो सच अलाउमेंट अलाउंसेस और प्रिविलेजेस यूज करेगा जो प्रेसिडेंट नोट जो पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड की जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी अलाउंसेस प्रिविलेजेस और मिलेंट है ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है, नॉट प्रेसिडेंट। ये कन्फ्यूजन दूर कीजिए। और जब भी सेम पर्सन अपॉइंट होता है गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का, जो भी अलाउमेंट और अलाउंसेस उसे दिए जाते हैं वो डिसाइड किस के थ्रू किए जाते हैं, कि जो भी मतलब ये शेड किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, लेकिन ये कितना दिया जाएगा किस प्रोपोर्शन में दिया जाएगा डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये जो अलाउंसेस दिए जाते हैं सिंगल इंडिविजुअल को डिसाइड करते हैं पार्लियामेंट, लेकिन जब एक पर्सन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनता है तो ये डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और शेड किया जाता है स्टेट के बीच में। और हिज एलिमेंट और अलाउंसेस डिमिनिश नहीं हो सकता उनके टर्म ऑफ ऑफिस के द्वारा। 2018 में जो पार्लियामेंट है उन्होंने इंक्रीज कर दी सैलरी, ये सभी दिया हो गया। और प्रेसिडेंट की तरह ही जो गवर्नर है वो एंटाइटल है कि नंबर ऑफ प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी उनको दी जाती है। ऑलरेडी आपको जो पार्लियामेंट में डिस्कस किया था कि 105 में वहाँ पे जो यूनियन एग्जीक्यूटिव उनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी प्रिविलेजेस मेंशन है। कमेंट में लिखेंगे जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर उनकी जो प्रिविलेजेस है वो कहाँ कौन से आर्टिकल में दी गई है। और ये इंजॉय करते हैं पर्सनल इम्यूनिटी लीगल लाइबिलिटी से भी फ्रॉम हिज ऑफिशियल एक्ट, और अपने टर्म के दौरान ये किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यून है। इवन जो भी इन्होंने अगर पर्सनल एक्ट में भी कुछ किया है, और ये अरेस्ट नहीं हो सकते ना ही इम्प्रिज हो सकते। हाउएवर अगर सिविल प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट में चल सकती है अगर 2 महीने का नोटिस, लेकिन इनको देना पड़ेगा ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस रेस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट। और बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस, एंटर करने से पहले जो गवर्नर होते हैं उन्हें ओथ लेनी पड़ती है कि इसमें आप देखिए फर्स्ट है फेथफुली एग्जीक्यूट करना ऑफिस, दूसरा है प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना PPD द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, और डिवोट करना अपने आप को सर्विस को और वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट। और जो ऑफिस ऑफ गवर्नर की वो एडमिनिस्टर की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट के द्वारा। और इस एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उस कोर्ट के वो अवेलेबल होते हैं। और जो सभी पर्सन जो डिस्चार्ज करते हैं फंक्शन गवर्नर का वो सिमिलर ओथ और अफर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर क्लियर हो जाना चाहिए। अब टर्म कितनी होती है कि ये टर्म इनकी है 5 साल जिस दिन से अपॉइंट होते हैं। हाउएवर जो 5 साल की टर्म है वो सब्जेक्ट है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कि वो उनको कभी भी रिमूव कर सकते हैं। हाउएवर जो वो रिजाइन भी कर सकते हैं गवर्नर किसी भी टाइम, लेकिन रिजर्वेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट को देते हैं। तो ये अपने माइंड में कुछ एक
यूनिफॉर्मिटी लाई आप कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ते हैं, जैसे कंडीशन ऑफ सर्विस, सभी जगह आप कोई भी ऑप्शन आए प्रेसिडेंट आप आग बंद कर लगा सकते हैं कि वही डिटरमाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का। अब सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो प्लेजर है प्रेसिडेंट का वो जस्टिसेबल नहीं है और कि उसे किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। और जो गवर्नर है उनके पास कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है और ना ही फिक्स टर्म ऑफिस है और ये रिमूव किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट द्वारा किसी भी टाइम। जो कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन के ग्राउंड अपॉन विच जो गवर्नर रिमूव किए जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्राउंड भी नहीं बताए कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन ग्राउंड कि जिस पे इनको रिमूव किया जाएगा। जैसे हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा है कि यहाँ पे लिखा है कि वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड है वो, भले ही उसको डिफाइन नहीं किया गया। हेंस जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी जिसे वीपी सिंह हेड कर रहे हैं, उन्होंने गवर्नर्स को बोला, सभी गवर्नर्स को, कि वो रिजाइन कर दें जैसे ही एज दे आर अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, कि बिकॉज जो सभी गवर्नर्स थे वो कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए थे। इवेंचुअली जो सभी गवर्नर उन्हें रिप्लेस कर दिया गया और कुछ को अलाउ कर दिया गया कि वो कंटिन्यू करेंगे। और सेम थिंग अपॉइंटेड इन 1991 में अब कांग्रेस गवर्नमेंट करेगी, जिसे पीवी नरसिम्हा हेड कर रहे थे। उन्होंने 14 गवर्नर्स जो भी वीपी सिंह द्वारा अपॉइंट किए गए थे उनको रिप्लेस कर दिया गया, कैरिड बाय वीपी सिंह, चेंज 14 गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय वीपी सिंह। और जो प्रेसिडेंट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं गवर्नर का, ट्रांसफर गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट, कि इनका ट्रांसफर भी कौन करता है, ये प्रेसिडेंट करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। फर्दर एक जो गवर्नर होता है जिसका टर्म एक्सपायर्ड हो चुका वो रीअपॉइंट मे बी रीअपॉइंटेड इन द सेम स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट कि एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए उस सेम स्टेट में। और एक गवर्नर होल्ड करता है ऑफिस कि 5 साल से ज़्यादा भी, जब तक उसका सक्सेसर नहीं आ जाता। ये छोटी छोटी कीवर्ड्स हैं, आप ध्यान रखेंगे बिकॉज यही ऑप्शन में आपको घुमाएंगे, लेकिन रेपिटेटिव रिवीजन से ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपको। और जो अंडरलाइन आइडिया है इस डेट कि देयर मस्ट बी ए गवर्नर, कि आइडिया ये है कि कंटिन्यू क्यों किया जा रहा है 5 साल के बाद भी, कि जो सीट है वो वैकेंट ना हो और जो गवर्नर है वो कंटिन्यू रहते रहे स्टेट के अंदर और कैन नॉट बी इंट्री रेगनम, कि जो नेक्स्ट है उनके आने के बाद ये अपनी सीट छोड़ते हैं। और प्रेसिडेंट कैन मेक सच प्रोविजन, कि वो ऐसे प्रोविजन बना सकते हैं जो उनको आज ठीक लगे, कि गवर्नर के फंक्शंस को डिस्चार्ज कर देवे इन कॉन्टिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिए गए लेकिन प्रेसिडेंट साहब को लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है तो वो गवर्नर के रिगार्डिंग उन्हें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डेथ है सिटिंग गवर्नर की, उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने वो उसको डिसाइड कर सकते हैं। थर्स जो चीफ जस्टिस होते हैं कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट के, वो टेम्परली अपॉइंट किए जा सकते हैं जो डिस्चार्ज करेंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट का फंक्शन। याद रखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, कि जिस हाई कोर्ट स्टेट के हाई कोर्ट का कि जो गवर्नर अपॉइंट करने हैं उनकी बात की जा रही है। तो गाइज ये हमने डिस्कस कर लिया, तो 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पावर और फंक्शन से गवर्नर की इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट में, पावर और फंक्शन ऑफ द गवर्नर। थैंक यू।